हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के Q&A में। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल। आप देख रहे हैं टेक टॉक बाय नितिन पाल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है, Q&A में मैं आपके कमेंट्स रीड करता हूं जो मुझे कमेंट्स अच्छे लगते हैं और जिनमें बहुत अच्छी अच्छी क्वेरीज आती हैं जो कि और लोगों के लिए भी यूजफुल हो। उन कमेंट्स को मैं चूज करता हूँ। तो अगर आपका भी कोई कमेंट, आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं चूज कर रहा हूँ टॉप कमेंट्स। तो पहले मैंने 3 कमेंट्स चूज किए थे, फिर 5। अब मैं धीरे धीरे इनको बढ़ाऊंगा जैसे जैसे मुझे रिस्पॉन्स इसका अच्छा मिलता जाएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते जाएंगे जो कि औरों के लिए भी यूजफुल हैं। तो इसको मैं बढ़ाते चलूंगा। तो चलिए आज का पहला कमेंट चूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मैं एज इट इज रीड कर रहा हूँ जैसे मुझे ये कमेंट आया हुआ है। तो ये कमेंट, मैं आपको पता ही है कि मैं नाम नहीं लेता कमेंट्स में। आइडेंटिटी जो है मैं वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा जब तक कि व्यूअर ना चाहे कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाए। तो फ्रेंड्स, ये पहला कमेंट मुझे आया है। देखिए, इसमें लिखा है, डियर नितिन, मैंने पिछले 3 साल से पोर्टल ले रखा था और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का, लेकिन पोर्टल पे इंश्योरेंस नहीं करता था। लेकिन अब लॉकडाउन के दौरान यूट्यूब पर आपके वीडियो देखे, बहुत ही सराहनीय। मैंने आपके वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखा और पोर्टल से कई पॉलिसीज की। अब और बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ। मुझे एक समस्या आई कि एक 2 व्हीलर की पोर्टल पे पॉलिसी अंडरराइट की और कस्टमर को दे दी, लेकिन कुछ दिन बाद कस्टमर का फोन आया कि चेसिस नंबर की जगह अंडरराइट करते हुए 6 की जगह 9 लिख दिया था। तो बताएं, ऐसा इन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा कमेंट मुझे किया हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे एक एफर्ट से जो मैं वीडियोस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के बना रहा हूँ, कुछ सीखने को मिल रहा है सबको। तो दूसरा इसमें जो क्वेरी है वो ये है कि अंडरराइट करते हुए 6 की जगह 9 लिख दिया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो एंडोर्समेंट है या जो करेक्शन है वो ब्रांच से ही हो सकती है। अगर हमने कोई पॉलिसी अंडरराइट कर दी है और उसका पॉलिसी नंबर जनरेट हो गया तो उसकी किसी भी प्रकार की करेक्शन के लिए हमें ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। अगर अंडरराइट करने से पहले हम प्रपोजल को मॉडिफाई कर सकते हैं और प्रपोजल मॉडिफिकेशन का वीडियो जो है हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, अगला कमेंट आया है सीपीए के लिए। सीपीए के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। सीपीए में बहुत सी कंफ्यूजन है। तो मोस्टली हर Q&A में सीपीए का कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, कोई ना कोई कमेंट आता है। तो आज देखिए, सीपीए का रिसेंटली अभी अभी ये कमेंट आया है मुझे और मैंने इसको चूज किया क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि शायद सभी को इस बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती होगी। इसमें पूछा है मुझे कि सीपीए की पॉलिसी लेने से ट्रीटमेंट मिलेगा क्या। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो सीपीए की पॉलिसी है वो ओनली डेथ रिस्क ही हमारा कवर करती है। कोई भी ट्रीटमेंट, किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो सीपीए के अंडर वो एप्लीकेबल नहीं होगी। सीपीए में आपको सिर्फ डेथ रिस्क ही मिलेगा, ट्रीटमेंट का कोई भी खर्चा आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगला कमेंट चूज करते हैं, वो भी सीपीए के बारे में ही है। तो देखिए, इस कमेंट में मुझे पूछा है, नाइस एक्सप्लेन सर, मेरे पास सेपरेट 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है, मुझे सीपीए एग्जम्पशन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दूं कि जो सीपीए है और टर्म इंश्योरेंस है, बोथ आर सेपरेट। अगर आप व्हीकल ओन कर रहे हैं, व्हीकल को ड्राइव करते हैं, तो आपको सीपीए लेना ही पड़ेगा। ये पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी होती है। टर्म इंश्योरेंस अलग से इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी होती है। इसलिए अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस है, वो 1 करोड़ की है चाहे 10 करोड़ की है, उससे आप सीपीए को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप व्हीकल की इंश्योरेंस करवा रहे हो तो आपको सीपीए लेना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जो अगला कमेंट मुझे आया है वो आया है, जो हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें ओल्ड वर्जन में, सिल्वर लाइट ओल्ड वर्जन में मैंने अंडरराइटिंग बताई हुई थी, पॉलिसी कैसे रिन्यू करते हैं वो बताया था। उसमें मुझे ये पूछ रहे हैं कि कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस भी कर सकते हैं ब्रेक वाली इंस्पेक्शन रिपोर्ट डाल के। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो हमारा सिल्वर लाइट ओल्ड वर्जन है उसमें इंस्पेक्शन वाली पॉलिसी अंडरराइट नहीं कर सकते हो आप। तो इसका यही आंसर है। तो फ्रेंड्स, जो अगला कमेंट हम पिक कर रहे हैं वो भी सिल्वर लाइट ओल्ड वर्जन का ही है। उसमें जो सिल्वर लाइट ओल्ड वर्जन का वीडियो हमने बनाया था उसमें ही एक कमेंट मुझे आया है। इसमें लिख रहे हैं कि थैंक यू फॉर अपलोड दिस वीडियो, बट आई आस्क्ड इन सिल्वर लाइट पोर्टल मेक न्यू पॉलिसी, टीच यू मेक रिन्यूअल ओनली, काइंडली मेक न्यू पॉलिसी लाइन बाय लाइन सर। तो इस ये बोल रहे हैं कि मैंने जो वीडियो बनाया था सिल्वर लाइट ओल्ड वर्जन में, उसमें मैंने सिर्फ यही बताया कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की पॉलिसी को कैसे रिन्यू किया जाता है। ये पूछ रहे हैं कि नई अंडरराइटिंग करनी हो तो कैसे करनी है। तो मैं यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दूं कि इसमें नई अंडरराइटिंग जो करना है वो एनेबल नहीं है। वो बार बार एक ही एरर देती है कि डेट्स करेक्ट नहीं है।
तो वो अंडरराइटिंग इसमें नहीं हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे पास सिंप्लीफाइड जो न्यू वर्जन है हमारा पोर्टल बहुत बढ़िया, बहुत ही लेटेस्ट फीचर्स के साथ है, तो हम ओल्ड वर्जन में काम क्यों करें। तो मैं रिकमेंड करता हूं सभी को कि ओल्ड वर्जन के पीछे ना पड़े, सिंप्लीफाइड वर्जन की जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस है उसको करो और उसमें पॉलिसीज बनाओ। ओल्ड वर्जन, जब ओल्ड वर्जन है उसका नाम वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, फिर भी हम उसको यूज करेंगे, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको कि आप सिंप्लीफाइड वर्जन को यूज कीजिए। नई पॉलिसी की अंडरराइट करनी है आप सिंप्लीफाइड पोर्टल पे यूज करें। अगर आपको ओल्ड वर्जन यूज करना ही है तो आप एंडोर्समेंट के लिए ही उसको यूज करें। और दूसरी बात यह है कि सीडी अकाउंट इससे आप अपडेट नहीं कर पाओगे। अगर आपको सीडी अकाउंट भी अपडेट करना है तो आपको सिंप्लीफाइड पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो पहले आप सिंप्लीफाइड पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, सीडी अकाउंट अपडेट करेंगे, उसके बाद ओल्ड वर्जन में इतना टफ काम करेंगे, बहुत लंबे लेंथी प्रोसेस से होकर आप पॉलिसी बनाएंगे, तो वो एक प्रैक्टिकल बात भी नहीं लगती है। तो मेरे हिसाब से आपको सिंप्लीफाइड पोर्टल ही यूज करना चाहिए, जो लेटेस्ट और बहुत सारे फीचर्स के साथ कंपनी ने हमें दे रखा है। तो फ्रेंड्स, जो अगला कमेंट हम पिक कर रहे हैं वो है, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ट्रैक्टर की एग्रीकल्चर और ट्रैक्टर कमर्शियल इसकी पॉलिसी अंडरराइट करना बताया था। तो इनकी क्वेरी है कि ट्रैक्टर की पॉलिसी जब हम अंडरराइट करते हैं तो उसकी ट्रॉली को कैसे, ट्रॉली का रिस्क कैसे कवर करेंगे। तो मोर कवर एंड इन्फो में इसका ट्रॉली का रिस्क भी आप दे सकते हो और आप ट्रॉली को भी कवर कर सकते हो। वहां पे ऑप्शन होता है, आपको टिक करना है, टिक करने के बाद आप ट्रॉली को भी इसमें इंश्योर कर सकते हो। एक और मुझे कमेंट आया है, इसमें इन्होंने लिखा है कि हेलो सर, आपका वीडियो अच्छा बना है, मैं यूनाइटेड का एजेंट हूं, कृपया अंडरराइटिंग के बारे में बताइए, ऑनलाइन पोर्टल पर पॉलिसी कैसे बनाए। मेरा पोर्टल है, हेल्थ इंश्योरेंस तो बना लेता हूं मगर मोटर की कैलकुलेशन नहीं आती। तो मोटर की प्रीमियम कैलकुलेशन के वीडियोस भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अंडरराइटिंग मोटर की कैसे करनी है वो वीडियोस भी मेरे जो है चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आपको प्रीमियम कैलकुलेशन देखनी है, प्रीमियम कैलकुलेशन सीखनी है, वो भी सीख सकते हो। मोटर अंडरराइटिंग कैसे करनी है, मोटर अंडरराइटिंग के भी वीडियोस हैं, मोटर अंडरराइटिंग भी आप वहां पे जाके सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो अगला कमेंट आया है वो है पॉलिसी ट्रांसफर के बारे में। ये लिख रहे हैं मुझे कि जस्ट वन क्वेश्चन, आई बॉट अ व्हीकल whose insurance is expiring in next month, can I not the name transfer of existing insurance and then apply for new insurance in my name for the next month after the expiration of existing insurance। तो देखिए, आप इन्होंने जैसा लिखा था मैंने वैसा रीड किया, लेकिन इनके कहने का ये मतलब है कि इन्होंने एक सेकंड हैंड व्हीकल खरीदा है जिसकी इंश्योरेंस अगले महीने खत्म हो रही है। इनके कहने का ये मतलब है कि वो व्हीकल को ट्रांसफर करवाने लगे हुए हैं, व्हीकल ट्रांसफर उनका हो रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आरसी अभी ट्रांसफर हो जाती है और इंश्योरेंस अगले महीने ट्रांसफर हो रही है, तो क्या मैं अगले महीने जब नई आरसी बन जाएगी तो इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करूं। तो मैं इनको यहाँ पे ये सुजेशन दूंगा कि अगर आपकी आरसी ट्रांसफर हो जाती है, चाहे एक महीना बचा हुआ है, आप इंश्योरेंस को भी अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लीजिए। उसके बाद जब एक्सपायर होगी आपकी इंश्योरेंस तो फिर आपके नाम पे दोबारा से वही इंश्योरेंस बन जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने आरसी ट्रांसफर करवा ली और इंश्योरेंस को पुराने नाम पे ही एक महीना चलने दो। दोनों जो है आरसी और इंश्योरेंस एक ही नाम पे होनी चाहिए, न्यू ओनर के नेम पे। तो आप ऐसा कीजिए, आरसी ट्रांसफर करवा लीजिए। आरसी ट्रांसफर होते ही आप इंश्योरेंस पॉलिसी भी अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लीजिए। जब अगले महीने आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म होगी तो आपके नाम पे ऑलरेडी वो ट्रांसफर हुई होगी, तो आप डायरेक्टली अपने नाम पे फिर से उसको रिन्यू करवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का Q&A वीडियो। कैसा लगा आपको प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस आप दोबारा देखें तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे पा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।